جی अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे और अपने अहल व याल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूवर्स, हम लोग अपने पड़ोसी देश भारत के ड्रामे देखते हैं और लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के ड्रामे मशहूर नहीं होते। लेकिन दानिश तैमूर ने 2013 से लेके अब तक जो ड्रामे बनाए उनकी मैं आपको स्टोरीज़ शेयर करता हूँ, और साथ में मन मस्त मलंग जो आजकल ड्रामा समझ लें कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने उसमें कौन कौन से लोग हैं और उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं, उनकी मुकम्मल हिस्ट्री। तो आप मेरे साथ रहिएगा। गुजारिश यही है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को नहीं दबाएंगे तो हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त नहीं पहुंच सकेंगी। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में दानिश तैमूर पे हम डिस्कस करेंगे। दानिश तैमूर 16 फरवरी 1983 को कराची में पैदा हुए। दानिश तैमूर की अगर बात की जाए एक्टिंग की, तो वो 2005 से उन्होंने शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने बतौर प्रोग्राम होस्ट भी काम किया। उसके अलावा उन्होंने बतौर मॉडलिंग के भी अपनी जो है वो पेशा वाराना सलाहियात को दुनिया के सामने लाए। उसके अलावा अगर ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो ड्रामा इंडस्ट्री में 2013 से एक्टिव हुए, और पहला ड्रामा जो 2013 में उन्होंने किया था उसका नाम था रिहाई। उसके बाद 2013 में ही अब देख खुदा क्या करता है, ये 2018 से 19 के दरमियान उनका ड्रामा आया। उसके बाद 2019 और 20 के दरमियान एक ड्रामा चला था दीवानगी, जो कि पाकिस्तान की आवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 2021 में इश्क है, और 2022 में उन्होंने कैसी तेरी खुद गर्जी, ये भी काफ़ी फेमस ड्रामा हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की जो खोई हुई साख थी, जो हमारी टीवी में नज़र आ रहा था कि शायद अब दुनिया ड्रामों से दूर होती जा रही है, तो इन ड्रामों की बदौलत वो सारी चीज़ें आवाम की दिलचस्पी वापस आई। दानिश तैमूर ने ऐज़ा ख़ान से 2014 में शादी की। ऐज़ा ख़ान ख़ुद एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, और अभी तक इनके उनमें से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक का नाम हुरैन तैमूर है जो इनकी बेटी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना जो कैरियर है, शुरू में आपको मैंने बताया कि उन्होंने मॉडलिंग भी की थी। 2005 से ही वो इस कैरियर में आगे थे। शुरू में वो मॉडलिंग और बाकी करते रहे, और एंड पे आके उन्होंने ड्रामे की तरफ कदम रखा, और शायद उनके मुकद्दर और किस्मत में यही लिखा था कि उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री से शोहरत पानी थी। अब रिसेंटली जो उनके ड्रामे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं उनमें जान निसार है, उनमें शेर ड्रामा ये भी बहुत मशहूर हुआ, और अब जो मौजूदा ट्रेंडिंग पे जा रहा है वो मन मस्त मलंग, ये आप लोग अभी देख रहे हैं। ये जियो टीवी पे ये नशर होता है। इसके अलावा दानिश तैमूर ने टीवी की अगर आपको मैं कहानी सुनाऊं तो उन्होंने बतौर होस्ट भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। इसके अलावा उन्होंने न्यूज़ चैनल के ऊपर जिस तरह के आपको पता है कि मशहूर शोज़ किए जाते हैं, उनमें भी बतौर एक्टर ये बतौर होस्ट वहाँ पे भी रहे। और दानिश तैमूर अगर इस वक्त बात की जाए जो टीवी ड्रामाज़ की हैं, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वायरल और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली शख्सियत इस वक्त दानिश तैमूर ही हैं। तो उनके साथ बाकी जो कास्ट है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से भी अगर मैं आपसे बात करूं तो दानिश तैमूर की जो फैमिली है वो ज़ाहिर बात है कि उनके एक भाई आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा उनके वाले साहब हैं, वो भी अक्सर औकात शोज़ में आते जाते रहते हैं। और दानिश तैमूर एक कमाल की शख्सियत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने पाकिस्तान के ड्रामाज़ को उस टाइम में शुरू किया जब एक दफ़ा ट्रेंड जो ख़त्म होता जा रहा था। लोग ये समझ रहे थे कि हमारी शायद
جو پڑوسی ملک بھارت ہے ان کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ صرف ان کی اس میں ان کی ایکٹنگ کا کمال نہیں ہے، جو تمام اس کے پروڈیوسرز ہیں، ان کے رائٹرز ہیں، اور جو ڈراماز اب پاکستان میں چل رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان میں بھی ڈراموں کا۔ تو کچھ عرصہ پہلے یہ ٹرینڈ بالکل نہیں تھا پاکستان میں، اور اگر لوگ ڈرامے دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے تو وہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی طرف دیکھتے تھے یا پھر ان کے ڈراماز کو پسند کرتے تھے۔ لیکن اب اچھی سٹوریز اور اچھی کاسٹ کے ساتھ، اچھی پروڈیوسنگ کے ساتھ وہ پاکستان کے ڈراماز جو تیار ہو رہے ہیں ان کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ تو جس طرح کے بہت سارے ڈرامے ہیں جن میں ایک کا ذکر نہیں کروں گا، اسی طرح دانش تیمور کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس ڈرامے کی جتنی اور کاسٹ ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ سے ایک دفعہ پھر یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔